ट्रंप कम्युनिस्टों को हेट करते हैं, लेकिन दूसरी बात है कि इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर भय फैल गया, एक डर का माहौल फैल गया कि कहीं भी कुछ कर सकते हैं, कल ईरान का भी नंबर आ सकता है, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर आप इससे पहले देखिए कि ये क्या करते थे। ये कहा कि टेररिज्म में डील कर रहे हैं, ड्रग्स में डील कर रहे हैं, लेकिन कोई इनके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं और खुद प्रूफ कर लेते हैं, यानी कि खुद ही ये एलिगेशन लगाते हैं और खुद ही उसके मास्टर बन जाते हैं, यानी कि वकील भी आप है, जज भी आप है। इससे पहले इन्होंने सद्दाम हुसैन पे एलिगेशन लगाई थी कि उनके पास केमिकल वेपन्स है और अपनी फोर्सेस भेज दी थी इराक के अंदर और सद्दाम हुसैन को कैप्चर करके उसको वहीं की वहीं फांसी दे दी थी। लेकिन जो खर्चा हुआ इनका इराक पे अटैक करने का सारा दिया सऊदी से, क्योंकि उनका इससे आपको खतरा था सद्दाम हुसैन से, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे मारा। तो यूएस इस टाइम पे एक तरीके से वर्ल्ड में गुंडागर्दी फैलाना चाहता है। देखिए किस तरीके से इन्होंने शेख हसीना को पावर से हटाया, डीप स्टेट का काम था, अपनी फोर्सेज नहीं भेजी, लेकिन इनडायरेक्टली काम कर दिया, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी पावर है और अकेली पावर है। आज वर्ल्ड में प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर है, रशिया इस टाइम पे अलग वॉर में इन्वॉल्व है, इस टाइम पे यूक्रेन के साथ उसको वहां पे एंगेज करके रखा है। चाइना अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि चाइना यहाँ पे इंटरवीन करे, और इसको अरेस्ट करने से पहले, अपने फोर्सेस को भेजने से पहले इनकी मीटिंग हुई थी, यानी कि चाइनीज एम्बेसडर से आपके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई थी रात को 12 बजे, और 2 घंटे के बाद इनको उठा लिया गया। चाइना भी देखता रह गया, क्योंकि बड़ा स्विफ्ट एक्शन था। और इनको उठाने का जो एक्चुअली एक्शन था वो पहले प्लान किया गया था, लेकिन बीच में आ गया आपका क्रिसमस, इसलिए छोड़ दिया गया। फिर नाइजीरिया पे एंटर करना था, नाइजीरिया पे अटैक करना था, और नाइजीरिया पे अटैक करने का भी पर्पस था कि वहां पे भी ऑयल है, उसको भी लेना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में देखा कि वेनेजुएला तो बहुत बड़ी एक हमारी मछली है जिसको पकड़ना है, इसीलिए इसके प्रेसिडेंट को उठा लिया और वहां पे जो ऑपोजिशन की लीडर थी उसको बना रहे वहां के प्रेसिडेंट, जिसको आपने देखा कुछ महीने पहले इन्होंने रिवार्ड दिया। और ये रिवार्ड ऐसे आदमियों को देते हैं कि उनको रिवार्ड देकर के जो इनके एजेंट होते बना लेते हैं पक्के से, और उनको बिठा देते हैं कहीं ना कहीं, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया।